हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑल्सो। इसलिए टीचर्स क्योंकि मैं लेके जा आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपको ये बताएगा कि क्लास 10 में बोर्ड की परीक्षा में आपको कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और कौन से वो चैप्टर हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन, जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएगा। आपके सामने है मासिक शैक्षिक पंचांग सत्र 2022-23 कक्षा 10 के लिए और विषय है सामाजिक विज्ञान यानी कि SST। तो भाई बोर्ड ने ये रिलीज़ किया है, बोर्ड के द्वारा रिलीज़ ये पंचांग है जिसमें कि अप्रैल माह से लेकर के फरवरी माह तक आपको क्या करना है ये बताया गया है। अप्रैल में आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम इतिहास को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये करा लेना है। मई में संसाधन विकास भूगोल से और विकास अर्थशास्त्र से करा लेना है। जून हमारी गर्मी छुट्टियों में बीत चुकी है और जुलाई जो है, जुलाई में आपको नागरिक शास्त्र से एक, इतिहास भूगोल से एक एक चैप्टर कराना है। कौन सा है? सत्ता की साझेदारी। ये चैप्टर हैं सत्ता की साझेदारी, भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास से, वन एवं वन्य जीवन संसाधन भूगोल से। और इसी माह में यानी कि जुलाई माह में आपको प्रथम मासिक टेस्ट वर्णनात्मक प्रश्न आधारित देने हैं, यानी सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको देने हैं। ठीक है। अगस्त में आप देखिए, अगस्त में आपको अर्थशास्त्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक पढ़ा लेना है, नागरिक शास्त्र से संघवाद पढ़ा लेना है और इतिहास से भूमंडलीकरण विश्व का बनना पढ़ाना है। और अगस्त माह में फिर एक टेस्ट लेना है, लेकिन वो क्या होगा? MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित यानी बहुविकल्पी प्रश्न आधारित होगा। आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य भी इसी माह में कर लेना है आपको। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सितंबर के माह में आपको क्या करना है? तो सितंबर माह में आप देख रहे हैं भूगोल यानी जल संसाधन, इससे नागरिक शास्त्र लोकतंत्र विविधता और भूगोल से ही कृषि यानी भूगोल के 2 चैप्टर पढ़ाने हैं और सिविक्स के 1 चैप्टर पढ़ाना है। अक्टूबर में आप देखिए अर्थशास्त्र का 1 चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और नागरिक शास्त्र का 1 चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन। और अक्टूबर में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, यानी कि 10th में अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर लिए जाएंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं, नवंबर में क्या हो रहा है? तो इसमें भी सिविक्स का 1 चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले, भूगोल का 1 चैप्टर खनिज ऊर्जा संसाधन और अर्थशास्त्र का 1 चैप्टर उपभोक्ता अधिकार यानी नागरिक भूगोल और अर्थशास्त्र का 1 चैप्टर पढ़ाना है। और इसी माह में फिर एक टेस्ट होगा, तृतीय मासिक टेस्ट, लेकिन ये होगा सब्जेक्टिव प्रश्न पे आधारित यानी वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है। अब आते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में क्या करना है आपको? तो दिसंबर में पढ़ना है भूगोल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, भूगोल से ये पढ़ना है और सिविक्स से पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम। ठीक है। उसके बाद दिसंबर में ही पुनरावृत्ति होगी यानी रिवीजन क्लासेस चलाए जाएंगे, कमज़ोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा और दिसंबर में ही चतुर्थ मासिक टेस्ट, लेकिन ये बहुविकल्पी आधारित होगा और प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन होगा। तो दिसंबर हमारा इस तरीके से जाएगा। जनवरी में देखिए, जनवरी के लिए केवल 1 चैप्टर रखा गया है सिविक्स का, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, और फिर ये रिवीजन चलता रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण भी चलता रहेगा। फरवरी में प्री बोर्ड का आयोजन हो जाएगा और मार्च में भैया आ गई वो घड़ी बोर्ड परीक्षा के आयोजन की, तो बोर्ड परीक्षा का आयोजन करना है। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीन पे चलते हैं जिसमें लिखा है कि आपको बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, कोई एक सिंगल प्रश्न भी नहीं आएगा, यानी 2022-23 हेतु पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्याय ये कौन कौन से हैं इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। अध्याय 4 इतिहास का औद्योगिकरण का युग ये नहीं आएगा। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया ये भी नहीं आएगी, यानी कि इतिहास से 2 पाठ हटाए गए हैं, भूगोल से विनिर्माण उद्योग हटाया गया है और सिविक्स से राजनीतिक दल हटाया गया है और अर्थशास्त्र से मुद्रा और साख हटाया गया है। यानी कि यहाँ आपको सीधे 5 चैप्टर जो है वो हटाए गए हैं, चैप्टर 5 जो हैं वो हटाए गए हैं। इसको आपको इस सत्र में नहीं पढ़ना है और अगर पढ़ते भी हैं आप पढ़ लीजिए आपका मन करे तो, लेकिन इससे क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आएंगे। तो क्यों अपना भार बढ़ाना? पहले आप उन सारे चैप्टर्स को तैयार कीजिए जो कि इससे पहले मैंने आपको शो किया था और ये चैप्टर डिलीटेड हैं, ये सब चैप्टर
बोर्ड ने ये बताया है कि डिलीटेड पोर्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो ये बहुत एक हल्का करने वाली बात है, आपके पाठ्यक्रम को हल्का किया गया है, क्योंकि अभी अभी कोरोना काल से हम लोग निकले हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 जो चैप्टर हैं वो डिलीटेड हैं। और फिर से मैं दिखा दूँ, ये है शैक्षिक पंचांग, इसमें जितने चैप्टर मैंने दिखाए उसी से आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, टेस्ट लेने हैं, पढ़ाना है। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो भाई लाइक जल्दी से जल्दी कर लीजिए, देर किस बात की। और अगर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके, टीचर्स जान सके और साथ ही साथ स्टूडेंट जान सके कि कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं इस सत्र के लिए। खाम को आप क्या पढ़ना है ना, पढ़ के फिर बोझ भी बढ़ाएंगे और ये चैप्टर से कोई प्रश्न आने भी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।